वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस चैनल में फिर से मैं मुखातिब हूँ क्लास 7 के एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स के साथ। आज चैप्टर 5 जो कि शासक और इमारतें है उस पर हम चर्चा करेंगे। इमारतों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। यह शासक के प्रतिष्ठा को, उसके ताकत को दिखाने का तो एक जरिया था ही, वास्तुकला की जानकारी भी हमें देता है। साथ ही कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शंस थे, संरचनाएं थी, अधिरचना थी जो जनता के लिए भी उपयोगी होते थे। अब 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की अगर हम बात करें तो उस समय की जो इमारतें बनती थी वो मुख्यतः राजा के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा, बादशाहों के द्वारा तो बनाए ही जाते थे। कुछ व्यापारियों के द्वारा भी, कुछ बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा भी बनाए जाते थे। मुख्यतः 2 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं इन इमारतों को। एक तो जो बहुत भव्य होती थी, राजा के आराम के लिए इस जिंदगी में और दूसरे दुनिया में भी आराम के लिए बनाई जाती थी, जो राजा के ताकत को भी दर्शाता था। इसमें मुख्यतः किले, मकबरे इत्यादि आते थे। एक दूसरे प्रकार की जो इमारत होती थी जो जनता के लिए होती थी, जनता के उपयोग के लिए होती थी, उनके धार्मिक भावनाओं के लिए भी होती थी, जैसे मंदिर, मस्जिद, कुआं, हौजा, बाजार। तो इनका उपयोग जनता के लिए होता था और मुख्यतः राजा या सुल्तान ये सब बनवाते थे ताकि जनता की प्रशंसा उन्हें प्राप्त हो और जनता को सुविधा मिले। इस 2 तरह के इमारतों की चर्चा इस चैप्टर में की गई है। अगर हम उस काल के अभियांत्रिकी या कौशल निर्माण कौशल की बात करें तो नॉर्मली ये देखा गया है कि 2 दीवारों के बीच में सहतीरें लगाकर छत बनाए जाते थे। ये एक सामान्य तकनीकी थी, लेकिन ये सामान्य घरों को बनाने के लिए उपयोगी होता था। जब कुछ विशाल अधिरचना बनाई जाती थी तो उसमें ज़्यादा कुशलता की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए ज़्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच देखा गया कि बहुत सारे दरवाजे, खिड़कियां भी बनने लगे, लेकिन अभी भी छत और खिड़कियां और दरवाजे बनाने की जो तकनीक थी वो यही थी कि 2 दीवारों के बीच में एक सहतीर या पत्थर की पट्टी रख दी जाती थी और इस तरह से बनाया जाता था। इसको अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली या तकनीकी कहते हैं। लेकिन इस तकनीकी के द्वारा बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, मकबरे, बावली, सीढ़ीदार बावली जिसको कुआं भी कहते हैं, बनवाए गए। 12वीं शताब्दी से हम तकनीकी में कुछ बदलाव देखते हैं। एक बदलाव जो आया उसका तकनीकी का नाम चापाकार तकनीकी रखा गया। अब ये जो चापाकार तकनीकी है वो क्या है? इसमें दरवाजों, खिड़कियों और विभिन्न अधिरचना के आर पार मेहराबों को बनाया जाता था और इन मेहराबों पर ही जो वेट है, जो भार है, वो दिया जाता था। तो एक तो ये तकनीकी विकसित हुई कि मेहराबों का प्रयोग होने लगा। दूसरी तकनीकी
ये विकसित हुई कि चूना पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। वो एक मजबूत सीमेंट का काम करता था। उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कंक्रीट मिला दिए जाते थे और वो एक बहुत ही मजबूत आधार बनाता था और उससे जो इमारत बनती थी वो बहुत ही मजबूत होती थी। तो ये दो प्रकार के नए तकनीकी का प्रयोग 12वीं शताब्दी के बाद हमको देखने को मिलता है और इस वजह से विभिन्न कंस्ट्रक्शन में, किलों को बनवाने में या महलों को बनवाने में, मकबरों को बनवाने में या जो भी संरचना बनाई जाती थी उसमें सुविधा तो मिली ही, एक मजबूती भी प्राप्त हुई। इसी चैप्टर में एक सेक्शन है मंदिर, मस्जिद और हौज। ये मंदिर मस्जिद के जो निर्माण किए जाते थे वो बड़े सुंदर ढंग से किए जाते थे और एक वजह यह भी थी कि ये उपासना स्थल होता था, तो एक भक्ति का भाव भी इसमें छुपा हुआ होता था। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो राजराजेश्वर मंदिर जो है उसको हम देख सकते हैं, जो राजा राजदेव ने बनवाया था। ये राजराजेश्वर मंदिर बनवाने के पीछे एक तो भक्ति का उद्देश्य था ही, यह दर्शाना भी था कि राजा खुद भी दैवी शक्ति से परिपूर्ण है और एक देवता दूसरे देवता की उपासना कर रहा है, श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा कर रहा है। एक देवता मतलब राजदेव और दूसरा देवता राजराजेश्वर। तो इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। ये राजा के भक्ति भावना को भी दिखाता है और उसकी ताकत को भी दर्शाता है। इसके साथ ही छोटे छोटे मंदिर आसपास बनाए गए, तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो राजा के छोटे पदाधिकारी हैं उनके भी देवता हैं। और अगर हम इसको अभिलाक्षणिक रूप में देखें, सिंबॉलिक रूप में देखें, तो मंदिर भी एक राज दरबार का प्रतिरूप है। जिस तरह से लग रहा है कि जैसे राजा देवता अपने देवासन में, देवालय में बैठकर शासन करते हैं, छोटे छोटे जो अपने उनके पदाधिकारी होते हैं, देवता होते हैं, ठीक उसी तरह से राजा के लिए एक बड़े देवता हैं और उनके पदाधिकारियों के लिए आसपास छोटे देवता हैं। तो एक राज दरबार को प्रतिमूर्तित करता है ये मंदिर का जो निर्माण है, और राजा खुद को भी देवता या देवता की परछाई के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो ये राजराजेश्वर मंदिर से हमको परिलक्षित होता है। इस्लाम में इस तरह की तो कोई कल्पना है नहीं कि जो सुल्तान होगा वो अल्लाह होगा या ईश्वर होगा, लेकिन एक कंसेप्ट हमको मिलता है और ख़ास करके अबुल फजल जो है वो अकबर के बारे में एक कंसेप्ट देता है, फर्र इजदी। फर्र इजदी मतलब होता है खुदा की परछाई। तो यह कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है और एक अभिलेख से यह भी पता चलता है हमको, खास करके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कि अलाउद्दीन खिलजी को खुदा चुनता है शासन करने के लिए। दो बहुत बड़े विधि वेत्ता थे, मूसा और सुलेमान, और सबसे बड़ा विधि वेत्ता खुद खुदा था। तो ये सबसे बड़ा विधि वेत्ता समाज में विधि का शासन कायम हो, इसलिए वो इस तरह के सुल्तान को चुनते थे। सामान्यतः कोई भी राजा जब सत्ता में आता था तो अपने नैतिक जिम्मेदारियों को, नैतिक कर्तव्यों को वो दर्शाने का प्रयास करता था और ईश्वर से अपनी एक लगाव को भी दर्शाने का प्रयास करता था, और इसलिए भी मंदिर का निर्माण किया जाता था। और जो धर्मनिष्ठ लोग होते थे, न्यायप्रिय लोग होते थे, उनको आश्रय दिया जाता था ताकि एक नैतिकता का संदेश समाज में जाए। ऐसा ही देखा गया, विभिन्न जो राजा होते थे उन लोगों ने किया और इस प्रकार से एक धार्मिक वातावरण बनाने का भी प्रयास किया गया।
यह भी माना गया कि राजा जो है उसके शासन को अच्छा तब माना जाएगा जब उसके राज्य में खुशहाली हो, वर्षा हो, जल की किल्लत ना हो। तो इसके लिए भी जो सुल्तान होते थे दिल्ली सल्तनत के, वो बड़े और छोटे हौज या तालाब हम कह सकते हैं बनवाया करते थे। इल्तुतमिश का उदाहरण है कि कुन्हा दिल्ली के आसपास उसने हौज सुल्तानी बनवाया ताकि पानी का किल्लत ना हो, और विभिन्न जगहों पर कुओं का निर्माण किया जाता था ताकि पीने के लिए पानी तो उपलब्ध हो ही, सिंचाई के लिए भी किसानों को जल उपलब्ध हो। तो ये भी एक जिम्मेदारी मानी जाती थी सुल्तान की। यह भी देखा गया कि सामान्यतः जो मंदिर होते थे, मस्जिद होते थे, उनके आसपास तालाब पाए जाते थे। तो ये शायद राजाओं के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा बनाया जाता था ताकि जो भी मंदिर या मस्जिद आए तो उनको जल की सुविधा प्राप्त हो जाए। मंदिर राजा के वैभव को, ताकत को और भक्ति को तो दर्शाते ही थे। हमें इसके भी उदाहरण मिले हैं कि जब एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो वो मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाता था, लूटता था, शायद इसलिए कि वह वहां के राजा का जो वैभव है, वैभव का जो एक सिंबल है, उसको खत्म करना चाहता था। इसके उदाहरण है जब पांड्य राजा श्रीमर सिंघली राजा, श्रीलंका के सिंघली राजा सेन पर आक्रमण करता है तो बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार या उनके लेखन के अनुसार वहां से बुद्ध की मूर्ति, सोने की बुद्ध की मूर्ति लाता है और बहुत सारी धन संपदा को लेकर वापस राजधानी आता है। स्वाभाविक था कि सिंघली राजा भी इसका बदला लेते। तो जब बाद में सेन द्वितीय राजा बनता है तो वह भी पांड्य की राजधानी मदुरई पर हमला करता है और सेनापति को आदेश देता है कि वो बुद्ध की मूर्ति को यथासंभव वापस लाए। जब राजेंद्र प्रथम जो चोल राजा था उसने शिव की मंदिर बनवाया तो उसमें विभिन्न राजाओं से जो वो छीन कर लाया था मूर्तियों को, उसको स्थापित किया। जैसे चालुक्य राजा से सूर्य पीठिका, गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति वो लेकर आया था। फिर कलिंग से वो भैरव की मूर्ति लेकर आया था। बंगाल के जो पाल राजा थे वहां से काली की मूर्ति लाया था। तो उन सारी मूर्तियों को वहां वो स्थापित करता है। तो इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से जो दूसरे राजा के वैभव और गौरव को दर्शाने का एक संकेत या सिंबल होता था मंदिर, उसको भी अतिक्रमित करने का प्रयास किया जाता था। ठीक उसी प्रकार से जब महमूद गजनवी आता है भारत में तो विभिन्न मंदिरों को लूटता है, और जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण सोमनाथ की मंदिर है जो 1025 ईस्वी में उसको लूटा जाता है, ध्वस्त किया जाता है, और वहां से लूटे गए संपत्ति पर ही महमूद गजनी को वैभवशाली बना देता है, वहां के राजधानी को वैभवशाली बना देता है। तो यह प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। बाद में बाग, मकबरे, किलों का भी उदाहरण मिलता है। खास करके मुगल पीरियड में वास्तुकला और भी कॉम्प्लेक्स हो गई, संश्लिष्ट हो गई। बागों का निर्माण किया जाने लगा। खास करके बाबर जो है वो बागों के बारे में बहुत कुछ लिखता है और बागों के निर्माण की बात करता है। नॉर्मली जो बाग होते थे वो दीवार से घिरे होते थे और वो नहरों के द्वारा 4 भाग में बटे हुए थे, इसलिए इसे 4 बाग नाम भी दिया जाता था। खुद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां व्यक्तिगत रूप से महलों के निर्माण में, विभिन्न आर्किटेक्चर में, बागों के निर्माण में रुचि लेते थे, चित्रकारी में। तो ये सारी कलाएं उनके काल में विकसित हुई।
जो विभिन्न स्मारक बने, मकबरे बने, उनको भी बहुत भव्य बनाया जाने लगा। खास करके अगर हम अकबर के पीरियड में देखें तो वो तैमूर वंश के जो निर्माण शैली थी उससे बहुत प्रभावित था और विभिन्न शैलियों, भारत में जो विभिन्न शैलियां थी उनको भी मिलाकर एक नई शैली को विकसित किया। हुमायूं का मकबरा एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें बहुत बड़ा एक गुंबद बनाया गया है, प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इसमें बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। हुमायूं के किला का मुख्य गुंबद और मेहराबदार प्रवेश द्वार देखने लायक है। 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहित परंपरा में इसका निर्माण किया गया है। इसमें केंद्रीय कक्ष के चारों ओर 8 कमरे बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर का नमूना है। शाहजहां के काल में आर्किटेक्चर अपने सर्वोच्च शिखर पर रहा है। शाहजहां दीवाने आम, दीवाने खास बनवाया। ताजमहल भी उसी के पीरियड का निर्माण है और उसने सुंदर बनाने का प्रयास किया, विभिन्न तकनीकी का प्रयोग किया। अकबर के पीरियड में जिस तरह से मजबूती पर ज़्यादा बल दिया जाता था, उस प्रकार शाहजहां के पीरियड में सजावट और सुंदरता पर, तकनीकी पर ज़्यादा बल दिया जाता था। जो दीवाने आम या दीवाने खास बनाए गए उसको भी एक तरह से मस्जिद की शैली या स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। शाहजहां का सिंहासन जहां रखा जाता था उसको किबला कहते थे। प्राय लोग उसी की तरफ मुंह करके बैठते थे और वो नमाज भी पढ़ सकते थे। शाहजहां के सिंहासन के पीछे एक उच्च किस्म की तकनीकी पेट्रा दोरा का प्रयोग किया गया था। पेट्रा दोरा से जड़ाऊ काम किया गया था, जिसमें यह दर्शाया गया है कि एक यूनानी देवता ऑर्फियस वीणा बजाते हुए, ये माना जाता है कि जब वो संगीत बजाते हैं तो आक्रामक जानवर भी शांत हो जाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तो इस प्रकार शाहजहां अपने राजधानी में और विभिन्न जगहों पर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, चाहे वो लाल किला हो या ताजमहल हो। यह हमको मुगल पीरियड में देखने को मिलता है। जहाँ तक क्षेत्र और साम्राज्य की बात है तो ये देखा गया कि विभिन्न क्षेत्रों का प्रभाव कला के क्षेत्र में पड़ता है। एक विचारों का आदान प्रदान, शैली का आदान प्रदान हुआ है। विभिन्न जगह की शैलियाँ दूसरे जगह के शैलियों को से मिली हैं और मिलकर एक नया रूप देखा गया है। जैसे विजयनगर में हम देखते हैं कि उसकी जो गजशालाएं बनी है उसमें गोलकुंडा और बीजापुर के वास्तुकला की शैली का उपयोग किया गया है, कुछ उससे लिया गया है, कुछ मिलता जुलता है। मथुरा के मंदिरों में और फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं उनमें भी हमको कुछ समानताएं देखने को मिलती है। मुगलों के वास्तुकला में हम देखते हैं कि बंगाल से बहुत कुछ लिया गया, राजपूताना से लिया गया, हर जगह से कुछ ना कुछ लिया गया है। बंगाल के शासकों ने छप्पर के समान झोपड़ी दिखने वाले छतों का निर्माण करवाया। इसको भी मुगलों ने अपनाया, जिसको वो बंगला गुंबद कहते हैं। फतेहपुर सीकरी के निर्माण में हम देखते हैं कि मालवा का, गुजरात के वास्तुकला का प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार कला, विचार, इनका आदान प्रदान देखने को हमको मिलता है। तो अगर हम
पूरी तरह से देखें तो चाहे वो साउथ इंडिया का मंदिर हो या सल्तनत पीरियड का या मुगल पीरियड के जो वास्तुकला हैं, वो बहुत हद तक वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, कला के विभिन्न क्षेत्रों को उजागर करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।